5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक अहम राजनीतिक खबर के साथ। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की मंथन बैठक इस वक्त जारी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। उपचुनाव की तैयारियों पर इस बैठक के दौरान चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि 2 दिन के भोपाल दौरे पर बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर की तरफ। जुगल किशोर शर्मा वहां पर मौजूद हैं। जुगल, काफी देर से यह बैठक लगातार चल रही है। हालांकि इस तरह की जो बैठकें हैं बंद कमरे के भीतर होती हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ खबरें छन कर बाहर आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और एक बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि एक अंतिम रणनीति और रणनीति अब तक क्या बनी उसकी समीक्षा है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए हुए हैं और उन्होंने एक एक विधानसभा सीट के एक एक पूरी बारीकियों से समझा है उस समीकरण को, सीटों के, और ये एक रिपोर्ट दिल्ली लेकर जाएंगे वो, और दिल्ली में वस्तुस्थिति मध्य प्रदेश की क्या है उपचुनाव को लेकर ये बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी हैं। सर, ये हम कह सकते हैं कि फाइनल रणनीति है ये कि किस तरीके से अब हमें चुनाव में आगे बढ़ना है बीजेपी को, और मिशन 27 की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती ही रहती है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते वो हमारे मुखिया हैं और इसलिए पार्टी की गतिविधियां क्या चल रही हैं, वर्तमान चुनाव के प्रवेश में कैसी परिस्थितियां हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में क्या किया है, तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से आदरणीय संगठन मंत्री जी पूरे देश का ही प्रवास उनका रहता है। उसी प्रवास में मध्य प्रदेश का प्रवास है और आज हमारे बीच में है। बहुत खुशी है कि उनका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। सर, ये भी एक बात कही जा रही थी, जो एक समन्वय बनाने की, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और नए जो कांग्रेस से अब बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, उनके बीच में समन्वय का वो, लेकिन आज हमको ये दिख रहा है कि गौरीशंकर सेजवार भी आए हैं, जयभान सिंह पवैया जी भी आए हैं। हालांकि आपने कभी कोई नाराजगी प्रकट नहीं की है, तो ये सब भी आज आए हैं। तो वो जो एकजुटता या समन्वय की जो कमी थी, आज बीएल संतोष जी की मौजूदगी में वो समन्वय, एक बेहतर समन्वय के साथ हम आगे चुनाव में दिखेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहचानी ही अनुशासन के लिए जाती है, समन्वय के लिए जाती है। सामूहिक निर्णय की पद्धति अगर कहीं तय होती है तो भारतीय जनता पार्टी में होती है। इसलिए आप देख लीजिए कि जिस दिन से कांग्रेस के 22 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तब से लेकर आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। जब कल ही एक पार्षद कांग्रेस ज्वाइन हो जाता है तो कांग्रेस के कार्यालय पे ग्वालियर में बब्बड़ शुरू हो जाता है। ग्वालियर में सम्मेलन होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, कांग्रेस में जूता चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करती है। हर कार्यकर्ता, बड़े का, छोटे का, बीच का, जो भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा संस्कार है, यही हमारी पहचान है। नहीं, लेकिन आपने भले ही कभी आपत्ति नहीं जताई हो, लेकिन कई बार सेजवार जी ने ये बात सार्वजनिक मंच से कही है कि एक समन्वय का अभाव, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव साफ दिख रहा है। मुझे लगता है, मुझे तो कहीं दिखा नहीं ऐसा, और कभी कोई बात आई होगी तो व्यक्तिगत रूप से कोई बात हुई भी होगी तो पार्टी उसकी चिंता करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन की सीमा को कभी पार नहीं करता। कांग्रेस इसके लिए पहचानी जाती है कि अनुशासनहीनता ज़्यादा से ज़्यादा कैसे की जाए। चुनाव संचालन समिति की भी बैठक आज आप उसमें रहेंगे? स्वाभाविक, आज कई प्रकार की बैठकें हैं, उसमें एक संचालन समिति की बैठक भी है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का जो निर्देश, एक मार्गदर्शन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हम सबको क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसमें हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आपने सुना कि बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की बैठक होगी, और अभी प्रभारी जो विधानसभा सीटें जहां पे चुनाव है वहां के प्रभारियों की बैठक अभी चल रही है। तो एक मैराथन बैठक का जो दौर रहेगा सोहेल, और इसके बाद एक निष्कर्ष पे बीजेपी पहुंचने वाली है कि हमको 27 की 27 सीटें जीतना है। मिशन 27 में बिना किसी समन्वय अभाव के, कोई ऐसा ना हो कि समन्वय की स्थिति ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई भीतरघात हो। ये तमाम बाधाएं हटा के अब केवल मिशन 27 पे लगना है।
चलिए, आप नजर बनाए रखिए जुगल। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की अहम बैठक जारी है। 2 दिन के भोपाल दौरे पर BL संतोष हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। बैठक में CM शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद हैं और इस बैठक को अब जो तैयारियां हैं उसकी अंतिम बैठक कहा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस बैठक के बाद अपनी तमाम तैयारियों को फाइनल रूप दे देगी और 27 उपचुनाव के लिए मैदान में उतर पड़ेगी।